वेलकम टू मनी ब्लॉग। आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी मौसम भी बहुत ज्यादा खराब हो रहा है और हम जा रहे हैं खरीदारी करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए। तो गाइस मौसम भी बहुत जल्दी खराब हो रहा है, तो चलते हैं जल्दी से मार्केटिंग करके आते हैं। थोड़ा बहुत सामान लाना है हम लोगों को, क्योंकि दीपावली के बाद से जाना नहीं हो पाया क्योंकि छुट्टियां पड़ गई। तो आइए दोस्तों चलते हैं। ये सब सामान गाइस लगे हुए हैं बोरियों में और इन्हीं से छाट के हमको लेना है। ये सब देखिए आप, मखाना लगा हुआ है यहाँ पे। गाइस हम लोग सामान खरीद चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं दुकान की तरफ, क्योंकि मौसम भी खराब हो रहा है। जल्दी से चलते हैं दुकान की तरफ, नहीं तो बारिश होने लगेगी। दुकान पे आ चुके हैं खरीदारी करके, और अभी रात हो रही है तो हम लोग को दुकान बढ़ाना है दोस्तों, क्योंकि बहुत सन्नाटा हो जाता है 9 बजे के बाद में यहाँ पे, और कस्टमर रहते भी नहीं, तो हम लोग को जल्दी दुकान बढ़ाना है। तो फिलहाल बढ़ा के तब मिलते हैं आपसे। तो गाइस खाना पीना हो चुका है हम लोग का, और हम लोग आए हैं अभी अपने आज गोडाउन पे, क्योंकि यहाँ पे सोना पड़ता है रात में। तो फिलहाल आज हम बात करेंगे बिजनेस। ये बिजनेस है क्या, कैसे स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम तो भाई उसी जनरेशन से आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शुरू से ही व्यापार हो रहा है, तो हमें पता है कि कैसे क्या करना चाहिए। जैसे बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम कैसे स्टार्ट करें या फिर हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर करूँगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिजनेस कैसे करते हैं या फिर कैसे किया जाता है। पहले हम एक कहानी सुनते हैं जिससे हमें और समझ में आएगा। दो मारवाड़ी रहते हैं, तो एक बहुत अमीर होता है और एक बहुत गरीब। तो क्या होता है कि जो गरीब मारवाड़ी रहता है वो भगवान जी से प्रे करता है कि क्या बोलते हैं, मतलब कहता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रे करता है कि मुझे ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए। तो भगवान आते हैं उसके सामने और भगवान उससे पूछते हैं कि तुमको क्या प्रॉब्लम है बताओ। तो कहते हैं कि आपने उसको गरीब अमीर बनाया है, मुझे आपने गरीब बनाया है। तो भगवान जी कहते हैं कि एक काम करो, मैं दोनों गरीब बना देता हूँ, फिर देखते हैं कौन अमीर हो सकता है। ये चांस मैं तो उसको भी देता हूँ और तुमको भी देता हूँ अमीर होने का। तो उसके बाद में दोनों को गरीब हो जाते हैं। तो फिलहाल एक मारवाड़ी लोग जंगल में रहते हैं, तो वहाँ पर एक तालाब होता है। अब दोनों को भूख लगती है। अब जब भूख लगती है तो वो दोनों क्या काम करते हैं कि मछली मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले दिन 2 मछली मारते हैं दोनों मारवाड़ी जब 2 मछली मारते हैं तो लेके जाते हैं घर पे खा लेते हैं। पुअर मारवाड़ी जो रहता है दोनों मछली खा लेता है। जो रिच मारवाड़ी रहता है वो एक खाता है और एक मार्केट में सेल कर देता है। उसके बाद में सेल कर देता है। दूसरे दिन क्या करता है, उस मतलब मछली बेच के फिर वो धागा ले आता है, फिर मछली बेच के वो स्टिक ले आता है। जो रिच मारवाड़ी रहता है, यानी माइंडसेट देखिए उसका। और जो पुअर है वो 2 मछली मारता है, खाता है, सो जाता है, खाता है, सो जाता है। तो चौथे दिन क्या करता है, वो जो रिच मारवाड़ी रहता है वो क्या काम करता है, चौथे दिन आदमी भी ले आता है कि अब भाई हम दोनों मिलके मछली मारेंगे। तो भाई जाहिर सी बात है पहले एक आदमी 2 मार रहा था, अब जब 2 हो जाएंगे तो 4 होंगी, तो एक ही तो खाएंगे भाई, भूख तो एक ही की रहेगी, या 2 खा लेंगे तब भी हमारी 2 मछली तब भी मार्केट में सेल होगी। ऐसे करते करते उन लोग का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। मछुआरे बहुत बड़े मछुआरे बन जाते हैं। और जो वो रहता है जो पुअर माइंडसेट वाला पुअर मारवाड़ी, वो वहीं का वहीं रह जाता है। तो यहाँ पे बात आती है माइंडसेट की, कि हम व्यापार में अपने माइंड को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। जैसे नॉर्मल व्यक्ति देखिए, अब जैसे 2 आदमी हैं, 2 को ऐसे समझिए, जैसे 2 लोग हैं। अब आप दोनों, जैसे कोई 500 रुपये दोनों को मिल गए, मुझे भी मिल गए, मेरे बगल में जो खड़ा है उसको भी मिल गए। मैं क्या काम करूँगा, अगर मेरे पास वो माइंडसेट नहीं है, मैं क्या काम करूँगा, जाऊँगा दोस्त यारी में खाऊँगा पीऊँगा, उस चीज़ को बढ़ा दूँगा। लेकिन जो दूसरा है वो क्या काम करेगा, अगर उसका बिजनेस माइंडेड है, 500 रुपये का सामान खरीदेगा, उसको मार्केट में सेल करेगा। अब वो ये सोचेगा कि मैं ऐसा क्या खरीदूँ कि जो 500 रुपये मुझे मिले हैं, 520 रुपये मुझे मैं उससे बना सकूँ। 500 फिर वो जाएगा उसको सेल करेगा, 520 उसको मिला, उसका रिटर्न 500 रुपये तो आया प्लस 20 रुपये और बढ़ गया। ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा कि वो 500 रुपये जो उसको मिले थे वो 500 में कमा लेगा।
500 जो उसको मिले थे वो कमा लेगा, और जो वो 500 रुपये कमाएगा यानी 1000 रुपये हो जाएंगे, तो वो 1000 अपना 500 रख देगा, फिर उसी 500 से बिजनेस बढ़ता चलेगा। करते करते ऐसे ही होता है कि धंधे में आप इन्वेस्ट करिए। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पैसा लगाते रहो लगाते रहो। पहले मेरे मन में भी ये ख्याल आता था कि यार हम पैसा तो इतना लगा रहे हैं, फिर हम लोग लगा चुके हैं, या फिर कैसे कोई इतना अमीर बन जाता है, कब पैसा निकालते हैं, हमेशा पैसा लगाना ही रहता है, लगाने तो हम निकालते कब है उस चीज़ को। तो आप समझ में आता है कि पैसा कब निकालना चाहिए। जैसे मान लिया आपके पास 4 चीज़ें आपने खरीदी, मान लीजिए 4 आपके पास में बाइक है और चारों में पेट्रोल टंकी फुल है और पैसा आपके पास आ रहा है। जैसे कब ऐसा होता है ना कि जैसे मान लीजिए बाइक पहली खरीदी तो उसकी किस्त जा रही है, उसका तेल खर्चा, वैसे करते करते अगर आप उसको रेंट पे चला रहे हो तो एक समय ऐसा आता है कि चारों का रेंट खत्म हो जाता है, किस्तें खत्म हो जाती हैं, वो चारों बाइकें रेंट पे चलने लगती है, और एक समय ऐसा आता है कि पेट्रोल उसकी टंकी में सारे पेट्रोल फुल रहता है। तो आपके पास जो पैसा आएगा भाई, आपके पास बाइक के ना आपको रेंट देना है ना आपको फ्यूल खर्चा देना है, क्योंकि सारी 4 बाइक है, चारों में पेट्रोल फुल है, और चारों का रेंट वो भी नहीं देना है आपको, क्या बोलते हैं, रेंट भी नहीं देना है, किस्त भी नहीं भरनी। तो आप फिर सोचेंगे कि यार अब तो पैसा आ रहा है, अब मैं इसे खर्चा करूँगा, तो वो हो गया एक बिजनेस। तो ऐसे करते करते उसके बाद में तो बिजनेस माइंडेड में ये होता है कि आप पैसों को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सब देखिए जो नॉर्मल जो जॉब वाले रहते हैं, जॉब वालों में वो लोग ये करते हैं कि मान लीजिए आपने कभी भी सुना ही होगा दोस्तों कि जैसे जॉब कहीं किसी के भी घर में हो, आपके घर में भी हो सकता हो, मेरे घर में भी है, कि जब मंथ का एंड आता है यानी 20 तारीख के बाद में, तो अगर बच्चों को या फिर मतलब किसी को भी कोई आवश्यकता होती है तो पापा को या चाचा को कहते सुना होगा कि यार अभी सैलरी सारी ख़त्म हो गई है और नेक्स्ट मंथ जब सैलरी आएगी तो हम तुमको जो है ये चीज़ दिला देंगे, या चीज़ कर देंगे, या फिर ये चीज़ पे कर देंगे। ये चीज़ आप लोगों ने सुनी होगी दोस्तों, ऐसा होता है घर में, आगमन घर में सब में ऐसा ही होता है। लेकिन एक बिजनेसमैन के पास में क्या रहता है कि भले उसके पास 10 रुपये पड़ा हो लेकिन वो परमानेंट रहते हैं, भले वो चाहे महाजन इन द सेंस कि जिनसे माल आता है तो उनका पैसा ऐसा नहीं होता है कि व्यापारी का सारा पैसा व्यापार का ही रहता है, उसका जहाँ से भी माल आता है तो क्या होता है कि जो माल भेजता है वो भी कहीं आगे खरीदता है और फिर हम भी खरीदते हैं। तो ऐसे एक चैन बनी रहती है कि भाई हमसे हम जैसे हम उनसे, मेरा व्यापार उनसे चल रहा है, उनका व्यापार और उनसे चल रहा है। जैसे कंपनी है तो कंपनी कोई चीज़ आपको प्रोडक्ट बना के देगी तो ऐसे डायरेक्ट थोड़ी कि दुकानदार के पास आ जाएगा, पहले कंपनी से निकलेगा, फिर सुपर स्टॉकिस्ट के पास आएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएगा, फिर दुकानदार के पास आएगा, फिर रिटेलर के पास जाएगा, ऐसा होता है। तो गाइस ये थी बिज़नेस की ट्रिक, आज छोटी सी ट्रिक जानते हैं, फिर आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बिज़नेस और अच्छा या फिर और स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसे कैसे बढ़ता जाता है ऐसे। तो छोटी सी एक नॉर्मल सी टिप्स थी जो आपको मेरे वीडियो के जरिए पता लगी होगी। तो पसंद, अगर आपको मेरा ये वीडियो आज का पसंद आया हो, पसंद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।